Hello बच्चों, so let's see the question. The question says, as shown in figure, a T-shaped conductor moves with constant angular velocity omega in a plane perpendicular to uniform magnetic field B. The potential difference VA माइनस VB इस चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। ये देखो, ये एक टी शेप है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ये टी शेप का एक कंडक्टर है और ये कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। ये देखो, ये ओमेगा, ये वाला एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। कहाँ पे मूव कर रहा है? एक प्लेन पे मूव कर रहा है। और इसका ये क्या है, एक ये देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके ऊपर परपेंडिकुलरली ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेके मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल दिया है। ये जो वी पॉइंट, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हम लोगों को निकलना है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, ए बी सेगमेंट का बात करेंगे हम लोग। इन ए बी सेगमेंट, इन ए बी सेगमेंट, ए बी सेगमेंट में आप ध्यान से देखो, जो पॉइंट ए है, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर लेके दिखाते हैं। ये देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। अब सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ओ है। यहीं से रोटेट हो रहा है ना, ये टी शेप वाला कंडक्टर ओ से रोटेट हो रहा है। ये वाला क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अब देखो, ए से ओ का जितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है बी से ओ का। ठीक है, मतलब ए एंड बी क्या है, इक्वी डिस्टेंस में है ओ से। तो क्या लिखेंगे, बोथ पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंट, both points A and B are equidistant from the center O of rotation। ठीक है, और A और B अब सेंटर ऑफ रोटेशन O से अगर सेम डिस्टेंस में है दोनों, तो क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल दोनों का सेम होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, वो दोनों का पोटेंशियल सेम। तो क्या लिखेंगे, सो बोथ पॉइंट्स विल बी at सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल मतलब ये अगर VA है, ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट का अगर पोटेंशियल VB है, तो सेम मतलब कि ये दो इक्वल हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये तो आ ही गया आंसर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 0 है भाई, पहला वाला ऑप्शन में ही 0 है, ऑप्शन 1 में ही 0 है। ऑप्शन बी क्या क्या दे रखा है, हाफ इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर। ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी बहुत अजीब सा ऑप्शन दे रखा है, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 0। क्योंकि ये वाला देखो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 0। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।